पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा डर, सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भवानीपुर, जहां से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर मैदान में हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने उतारा है राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को। और इसी कड़ी में आज भवानीपुर की सड़कों पर देखने को मिला शक्ति प्रदर्शन का बड़ा नजारा, जब केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने भव्य रोड शो किया। हजारों समर्थकों की भीड़, चारों तरफ बीजेपी के झंडे और जय श्री राम के नारों से गूंजती भवानीपुर की गलियां। रोड शो के दौरान शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर यह संदेश दे रहा था कि बीजेपी इस सीट को लेकर कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया, जहां उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। भवानीपुर सीट इस बार सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ सत्ता की मजबूत दावेदार ममता बनर्जी, तो दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक चेहरा शुभेंदु अधिकारी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जनता किसे अपना समर्थन देती है, क्योंकि भवानीपुर का फैसला सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति का दिशा तय कर सकता है। आप देख सकते हैं हमारे इस खबर के माध्यम से कैसे अमित शाह लोगों का अभिवादन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अंत में शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए इस पूरा वीडियो में। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है। मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों
पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी।